दोस्तों आज ये देखिए यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल को लेकर सरकारी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है एसडीएम ऑफिस के बाहर। यहाँ पर सब लोग अपनी पुरानी पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे है सरकार से और क्या आज ये एसडीएम ऑफिस के बाहर क्या मांग लेकर आए हैं। क्या मांगे आपकी आज? देश में रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए। अलग अलग विधायकों के लिए सांसदों के लिए पेंशन, पुरानी पेंशन, हमारे न्यू पेंशन, ये विधान गलत है। जब कानून एक है तो उसे लागू होना चाहिए, कानून के समक्ष रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए। पुरानी पेंशन संरक्षण में आपको क्या खामियां है? इससे सरकार हटाना चाह रही है, ऐसा क्या है इसमें कर्मचारियों का हित है और सरकार नहीं चाहती कर्मचारी का हित हो, वो अपना हित देखती है। कुछ लोग तो यूँ कह रहे हैं कि जो सरकार ये हटा रही है तो इसमें इसकी देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चलता है। पुरानी पेंशन बहाल के मामला एक बार हमारे इतिहास में मिलता है। गैसुद्दीन बलबन ने एक बार जो पेंशन थी, वजीफे थे, वो खत्म कर दिए थे। लेकिन कोतवाल फखरुद्दीन जो दिल्ली का कोतवाल था, वो वहाँ पर अदालत दरबार में गया और उसके खामोश खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने पूछा क्या बात है सुल्तान ने? उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का डर है कि क़यामत के दिन क्या बुजुर्ग लोग खुदा की रहमत से महरूम रहेंगे। उसने, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो उसने पेंशन को दोबारा बहाल किया, उसने आदेश को रद्द कर दिया था जो वजीफे के था। ये इतिहास में एक मार पर उदाहरण मिलता है। क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? आंदोलन तो अंग्रेज सरकार झुक गई थी, तख्ता उलट गए थे। ये तो हमारी देश की सरकार चलेगा आपका आंदोलन जब तक बहाल ना हो जाए, मंजिल जारी रहेगा। हट जाएंगे सरकार के सामने, मर जाएंगे। क्या मांगे सर आपकी? एक ही मांग, पुरानी पेंशन। देखिए, जब कई हजार करोड़ रुपए उद्योगपति के माफ कर सकते हैं, जब सरकार के पास आर्थिक बोझ तब नहीं पड़ता, तब भी तो पड़ता है। आपको लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? 101%। किस तरह मान लेगी सरकार? ऐसे ही मानेगी, आर पार की लड़ाई होगी सरकार के साथ। भी आपका बहुत छोटा है। छोटा नहीं है, ये पूरे भारत में चल रहा है। पूरे भारत के हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली का। सरकार तो यूँ कहती है कि इससे अर्थव्यवस्था से ठीक हो जाएगी। अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था कुछ नहीं। इससे सरकार को जो नई पेंशन है और यूपीएस जो है, इससे सरकार को लॉस है। पुरानी पेंशन से सरकार को लाभ है, कर्मचारियों को भी लाभ है और सरकार को भी लाभ है। हमारी पुरानी पेंशन की मांग है। ये बार बार जो हमें संशोधन का लोभ दिखाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये हमें बरगलाने की बात की जा रही है। सही मायने में बात है, हमारी एक ही मांग है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। तो आज जो आप यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, तो आज आप सड़कों पर क्यों बैठ गए यहाँ? सड़कों पर इसलिए बैठ गए हैं कि अधिकारी महोदय अभी तक नहीं आए। हमने कल भी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया था और कई दिन पहले से ये सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक भी हमारे पास में जो है, जो लीगल तरीके से हमारा ज्ञापन लेने वाले आने चाहिए थे, अभी तक नहीं पहुँचे। ये हमारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे अभी तक भी, जबकि ये पीड़ा केवल हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों तक की ये पीड़ा है। तो सर, जैसे कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहिए? क्या इस आपके आने से सरकार को कुछ दिखेगा? मतलब बिल्कुल दिखेगा के बारे में। एकता में ही शक्ति है। जब हम सब एक हैं तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा। और जब इन्हें ये एमएलए और एमपी की पेंशन है और उन्हें ऐसा लगता है कि एनपीएस इतनी अच्छी है, तो अपने लिए एनपीएस क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हमारे लिए एनपीएस, उनके लिए ओपीएस। तो सर, क्या आप जो ज्ञापन देने के लिए आए थे, आज ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं, क्यों बैठे हैं? इंतजार हो रहा है जी एसडीएम साहब का। एसडीएम साहब को पहले से सूचित नहीं किया था? पहले सूचित किया हुआ था, फिर भी नहीं आया टाइम? फिर भी नहीं आया। पहले से सूचित किया गया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी कल हमने प्रेस विज्ञप्ति की गई थी, तब भी हमने ये कहा गया था कि कल हम जो है ज्ञापन देने आएंगे। जी आप सर, जो भी ये एनपीएस की बात की जाती है, एनपीएस हमारे लिए कायदे में है ही नहीं। हमारे लिए सिर्फ ओपीएस है, क्योंकि जो बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है। हम सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, जबकि हम 30 से 40 साल की सर्विस करते हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक जो मात्र 5-5 साल के लिए जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और उनकी एक दिन विधायकी होने के बाद, शपथ पत्र लेने के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। सर, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है, यूपीएस इतनी अच्छी है, तो उन्हें फिर अपनी ये भी लागू कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सरकार समझ नहीं रही है, सरकार सारी बात समझ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने एनपीएस लागू करी, फिर उसके बाद उन्होंने ये चुनाव देखा, चुनाव देखने के बाद में मंथन हुआ, उन्होंने
फिर उसे यूपीएस UPS किया, क्योंकि कन्वर्ट किया, समझ वो भी रहे। और आने वाले समय में ओपीएस उन्हें लागू करनी पड़ेगी सर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर घर में जितनी भी टेंशन है, अगर वो टेंशन अपने परिवारों की ख़त्म करनी है तो सर पेंशन उतनी ही हमारे लिए ज़रूरी है। यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? सर देखिए, यूपीएस जो है वो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, ओपीएस था उसमें कहा था 10% एम्प्लॉय का था और 14% एम्प्लॉयर दे रहे थे, लेकिन वो पैसा टोटल शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था और वो पैसा हमें रिटर्न कभी होने की उम्मीद नहीं, पहले हमें जानकारी भी नहीं थी। अब जब हमारे पुराने साथी जब रिटायर हो रहे हैं उस एनपीएस से, तब हमें पता चल रहा है कि उनको क्षण मात्र पैसा मिल पा रहा है, वो कुछ भी गुजारा नहीं कर सकते। इसको समझकर उन्होंने शायद कुछ यूपीएस में चेंज किया, लेकिन यूपीएस में भी उन्होंने एक धारणा दी कि अंतिम जो भी सैलरी होगी उसका 50%, और वो भी एवरेज का 50% सर। एवरेज का मतलब 12 महीने की तनख्वाह लेने के बाद जो उसका एवरेज निकल के आएगा, वहाँ भी सर हमें ठगा हुआ महसूस हम कर रहे हैं। लेकिन हमें सर कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए जो हमारे घर का सहारा है और हमें जीवन यापन करने के लिए काम चाहिए सर। ये संशोधन इलेक्शन के बाद ही हुआ है और अभी इसके पूरे रिजल्ट अभी हमें नहीं पता है। तो यूपीएस फिर भी जो देखा गया है, जो जनरल आंकड़ों से निकाला गया है, वो यूपीएस भी हमारे लिए लाभदायी नहीं है सर। हमें कुछ और नहीं चाहिए, ना हमें किसी सरकार से कोई भेदभाव है। हमारा सिर्फ सरकार से ये निवेदन करना है कि हमारे सभी कर्मचारियों की ओपीएस को लागू करें, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हमें ओनली ओपीएस। तो सर आज देखा गया है कि सभी समाज के लोग आपके साथ एकत्रित होकर आए हैं। सर ये समाज नहीं है, ये तो हमारा परिवार है सर। शिक्षक समाज है ये सब पूरा। शिक्षक समाज है, इसमें सभी कर्मचारी PWDs, हैं, सभी इसमें अदृश्य रूप में कह सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन सब हमारे साथ है, लेकिन मजबूरी है सर कि वो खुल के नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लगभग आज की डेट में 56 संगठन हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अगर आप निगाह घुमा के देखेंगे तो आपको हर वर्ग का और हर कर्मचारी के रूप में, हर विभाग का कर्मचारी यहाँ मिलेगा। हाँ, फर्क इतना है कि शिक्षक समाज क्योंकि ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या में होता है और उस वजह से शिक्षक आपको ज़्यादा दिखता है। तो हम सिर्फ और कुछ नहीं चाहते, सारा शिक्षक समाज हमारे साथ है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका मीडिया का, क्योंकि यदि आप ही हमारी वो ताकत है जो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएंगे। तो हमें पूर्ण भरोसा है, आप पर विश्वास है सर। हमारी बातों को आगे पहुँचाइए और ओपीएस हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। OPS